राधे राधे। आज हम लेकर आए हैं मार्गशीर्ष शुक्ल मोचदा एकादशी व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, यदि कोई दुराचारी भी हो और अनन्य भाव से मेरा भजन करे, उसको मैं साधु ही मानता हूँ, क्योंकि उसने उत्तम मार्ग ग्रहण किया है। अगर वह सद्मार्ग पर भी ना हो, दुराचारी हो। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान कृष्ण, अब आप मुझे 26 एकादशी के नाम व्रत विधि बतलाइए तथा किस देवता का पूजन करना चाहिए यह भी कहिए। भगवान जी बोले, मार्गशीर्ष नाम शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोचदा है। यथा नाम तथा गुण अर्थात मोच देने वाला व्रत है। 12 मासों में मैं मार्गशीर्ष को उत्तम मानता हूँ। गीता में अर्जुन से कह चुका हूँ, इससे कृष्ण पक्ष की एकादशी से प्रेम उत्पन्न होता है और शुक्ल पक्ष का व्रत मोक्ष दाता है। इस व्रत में दामोदर भगवान का पूजन करना चाहिए। आज व्रतधारियों को यजमान से मेरी उकल बंधन लीला का श्रवण करना योग्य है। अब मोचदा एकादशी की पौराणिक कथा सुनाता हूँ। प्राचीन गोकुल नगर में वैखानस नाम का राजा धर्मात्मा और भक्त था। उसने रात्रि को स्वप्न में अपने पूज्य पिता को नरक भोगते हुए देखा। प्रातःकाल ज्योतिषी वेद पाठी ब्राह्मणों से पूछने लगा, मेरे पिता का उद्धार कैसे होगा? ब्राह्मण बोले, यहाँ समीप में पर्वत ऋषि का आश्रम है, उसकी शरणागत से आपके पिता शीघ्र ही स्वर्ग को चले जाएंगे। राजा पर्वत मुनि की शरण में गया, दंडवत करके कहने लगा, मुझे रात्रि को स्वप्न में पिता का दर्शन हुआ। वह बेचारे यमदूतों के हाथों से दंड पा रहे हैं। आप अपने योग बल से बतलाइए, उनकी मुक्ति किस साधन से सिद्ध होगी? मुनि ने विचार कर कहा, और धर्म कर्म सब देरी से फल देने वाले हैं। शीघ्र वरदाता तो केवल शंकर प्रसिद्ध हैं, परंतु उनको प्रश्न करना भी कोई मौसी जी का भवन नहीं। देर अवश्य लग जाएगी और तेरे पिता की इतने तक मरम्मत हो जाएगी। इस कारण सबसे सुगम और शीघ्र फलदाता मोचदा एकादशी का व्रत है। उसे विधि संयुक्त परिवार सहित करके पिता को संकल्प कर दूं, निश्चय उसकी मुक्ति होगी। राजा ने कुटुंब सहित मोचदा एकादशी का व्रत करके फल पिता के अर्पण कर दिया। उसके प्रभाव से वह स्वर्ग को चला गया। मोचदा एकादशी का महात्म्य जो सुनता है, उसे वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन तुलसी की मंजरी व धूप आदि से दामोदर भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन बिलपत्र का सागर लेना चाहिए। तुलसी देवी जी के समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का जाप करें, भगवान प्रसन्न होते हैं और वे भक्ति प्रदान करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।